हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम सीखेंगे कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है अपना आईटैप कोर्स के लिए। आईटैप कोर्स के फॉर्म आउट हो चुके हैं, जिसमें आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होता है और वो एनटीए कंडक्ट कराती है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में जाके आपको अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेना और वहाँ पे आपको एनसीईटी टाइप कर देना है। एनसीईटी टाइप करोगे जैसे ही, तो एंटर करोगे, उसके बाद आपकी जो वेबसाइट होगी तो एनसीईटी की ही निकल जाएगी, दैट इज एनटीए एग्जाम की। वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए लेटेस्ट न्यूज पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करके उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है। बट अगर आपने प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं किया तो आप ये कैसे करोगे, इसके लिए आपको इस साइड आ जाना है और आपको क्या करना है, अपना न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप अपनी फीस देख सकते हो कि आपकी फीस क्या है, जनरल कैटेगरी की क्या है, ओबीसी की क्या है। तो वो सारी चीजें देखकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर सकते हो। उससे पहले आपको ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और आपने सारे जो क्राइटेरिया हैं वो पढ़ लिए हैं और उसके बावजूद आप ये फॉर्म फिल करना चाहते हो। ओके, तो आप उसके लिए यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करके आप अपना जो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो रिगार्डिंग योर आईटेप कोर्स। तो यहाँ पे क्लिक करके आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट क्लिक हेयर टू प्रोसीड। आफ्टर दैट आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना अपना आधार नंबर चूज करके या जो भी चूज करना है वो लिख कर और फिर आपकी आइडेंटिटी लिख कर जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जिस नंबर से भी आपका आधार नंबर लिंक होगा उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, वो मेंशन कर देनी है। फिर उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करके अपनी यहाँ पे डिटेल्स फिल करनी है। पहले आपका फादर नेम फिल करना है, फिर मदर नेम फिल करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप की जो आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं अपनी, जैसे क्लास 12 का एडमिट कार्ड या फिर आप पैन कार्ड देना चाहते हो और फिर आधार कार्ड देना चाहते हो, तो वो क्लिक करके आप अपना मेंशन करके फिर अपना प्रेजेंट एड्रेस पे अपना प्रेजेंट एड्रेस डाल देना जहाँ पे आप रहते हो। ओके, यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और ईमेल एड्रेस भी, जिस ईमेल एड्रेस पे आपको डिटेल्स आएंगी वो हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ऐसा ईमेल एड्रेस डालना आपको। अपना मोबाइल नंबर चूज करके मोबाइल नंबर कंफर्म करके अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल के अपने अपना पासवर्ड फिल कर देना है आपको। पासवर्ड आपका स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे उसमें, और उसमें दैट इज आप बोल सकते हो कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे और अपर और लोअर केस आएंगे, है ना। तो वो सारे फिल करके आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन पे क्लिक करके यहाँ से आप अपना रीसेट कर सकते हो अगर भूल जाओगे पासवर्ड, और फिर सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपको करना है, आपको देखना है कि आपकी सारी डिटेल सही है, तो चेक बॉक्स को क्लिक करके आई एग्री करके फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी। तो आपके जो ईमेल है उस पर आपका ओटीपी आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना ओटीपी फिल करना है जो आपकी ईमेल पे आएगा, जो आपने मेंशन किया होगा, सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करके और फिर उसके बाद ओके कर देना। फिर यहाँ पे आपको अपना फिर से जो एप्लीकेशन नंबर आपके जो ईमेल पे आएगा, मेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा 1-2 मिनट में, और वो आपको अपना मेंशन करना है। यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद सिक्योरिटी पिन डालना है, फिर ओके कर देना है। फिर उसके बाद अपनी ईमेल ओटीपी डालनी है। ईमेल पे जो ओटीपी आएगा आपका, है ना, वो फिर सिक्योरिटी पिन डाल के और फिर वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने के बाद अपनी जो डिटेल्स है वो दोबारा से फिल करनी है। आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके आपको यहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स थी उसको सेव करे रखना है और फिर कैप्चर डाल के ओके कर देना है। आफ्टर दैट इज कैंडिडेट नेम पे आपको अपना जो और डिटेल जो आपने फिल नहीं किया, जैसे गार्जियन मोबाइल नंबर देना है आपको, अपनी कैटेगरी कंफर्म कर लो, जनरल से, ओबीसी से हो, जिस भी कैटेगरी से हो। आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट हो रखा है, मतलब आपका आधार नंबर आपने दिया तो आधार नंबर आ जाएगा आपका। अगर आप पीडब्ल्यूडी से हो, मतलब फिजिकली भी डिसेबिलिटी हो तो यस कर देना, नो कर देना, नहीं तो डायबिटिक हो तो यस नो, ओके हो तो यस, नहीं तो नो। ओके, अपने फादर का क्वालिफिकेशन डाल के उनका ऑक्यूपेशन डाल देना, मदर की क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन डाल देना, एनुअल इनकम मेंशन कर देना कि क्या एनुअल इनकम है आपकी। ओके, आपके मदर फादर की, आपके पेरेंट्स की क्या एनुअल इनकम है। फिर ट्विन हो तो यस, नहीं हो तो नो। डोमिसाइल जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का डोमिसाइल डाल देना कि जहाँ से आप हो, फिर किस प्लेस पे रहते हो, अर्बन या रूरल। फिर उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करें अपनी सेल्फ स्टडी के जरिए या फिर ट्यूटोरियल क्लास, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज के जरिए। फिर उसके बाद अपनी मीडियम ऑफ स्टडी डाल देना कि किस मीडियम में आपने पढ़ाई की है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, असमीज या फिर बंगाली, तेलुगु, तमिल, जो भी है। तो इंग्लिश से किए तो इंग्लिश डाल देना, कैप्चा डाल देना अपना जो लिखा हुआ है, आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी अदर कोटास कैटेगरी डालनी है, जहाँ पे आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस पर्सनल के वार्ड हो या फिर एनसीसी कोटा है आपके पास,
स्पोर्ट्स कोटा है या फिर आप आर यू बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के अगर आप बच्चे हो तो आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ये सारी डिटेल्स आप फिल करने के बाद कैप्चा एंटर कर दोगे जो लिखा हुआ जो यहाँ पे मेंशन है। आफ्टर दैट आप एग्री पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जाके ओके कर देना यहाँ पे, और अपनी जो 10th की क्वालिफिकेशंस है वो मेंशन कर देना। तो यहाँ पे अगर 10th की क्वालिफिकेशन आपकी पास्ड होनी चाहिए, सो ईयर ऑफ पासिंग डाल देना कि किस ईयर में आपने 10th क्वालिफाई की है। ओके, यहाँ पे अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल देना, फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डाल देना, किस कहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, मतलब कौन सा एग्जाम है, जैसे 10th है। फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग डाल देना, अर्बन है रूरल है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल डाल देना, प्राइवेट है गवर्नमेंट है जो भी है। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन कंट्री देख लेना आप अपनी, तो आपकी कंट्री है इंडिया, तो आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे इंडिया के ऑप्शन पे जाके इंडिया सेलेक्ट करके, ठीक है, आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट जहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की है वो स्टेट डालना है। जैसे हरियाणा से की तो हरियाणा, दिल्ली से की तो दिल्ली, असम से किया तो चंडीगढ़ से किया है, कहाँ से भी किया आपने वहाँ पे मेंशन कर देना। और फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो आप, है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने स्कूलिंग की है अपनी। आफ्टर दैट इज आफ्टर दैट आप अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर देना। ठीक है, बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर देना कि आप कौन से बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो या फिर एचबीएसई से हो, बिहार स्कूलिंग बोर्ड से हो, तो जो भी है आपका। फिर उसके बाद अपना स्कूल का नाम और उसको उसका एड्रेस मेंशन कर देना कि कौन से स्कूल से आप हो। ओके, तो कौन से स्कूल से आप हो वो मेंशन कर देना आप। फिर उसके बाद है आप अपना पिन कोड डाल देना, पिन कोड एंटर कर देना, जो भी आपका पिन कोड है, चाहे जो आपके स्कूल का पिन कोड है। फिर उसके बाद रोल नंबर जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ होगा आपकी, है ना, अपना रोल नंबर मेंशन कर देना। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट मोड। ये मेंशन करने के बाद रिजल्ट मोड पे कि आपका रिजल्ट कैसा था, परसेंटेज में आता, सीजीपीए में आता, जो भी आता है, जैसे सीजीपीए में तो सीजीपीए अपना मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट लिख देना, कितने में से आया, तो 9.5 में से आया मेरा, तो उसमें से मैं अपने ऑप्टेन सीजीपीए लिख दूंगी। और फिर सीजीपीए परसेंटेज जो है वो मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके, है ना, उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। फिर उसके बाद 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालूंगी, अगर पास हूँ तो पास, नहीं है तो अपीयरिंग डालूंगी, अगर मैं अपीयरिंग में हूँ तो मैं पास हूँ तो पास डालूंगी मैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं पास रिजल्ट स्टेटस डालूंगी। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है और अपीयरिंग की कौन से ईयर में आप अपीयरिंग हो या फिर पास आपने कब किया है, तो वो मेंशन कर देना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मेंशन कर देना। ओके, ये फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सीजन, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग ऑफ द एनडीए। तो जैसे भी आपने 12th पास की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना। तो मैंने यहाँ पे द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम किया है, तो मैं यहाँ पे उसको क्लिक कर दूंगी। ओके, फिर है उसके बाद ये प्लेस ऑफ स्कूलिंग डाल देना कि आप अर्बन से किया है, रूरल से किया है। उसके बाद आपका स्कूल का टाइप कैसा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट एडेड है ना। कंट्री को मेंशन कर देना कि कौन सी कंट्री है आपकी, इंडिया से की है ना, तो इंडिया क्लिक कर देना। उसके बाद है कि क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से स्टेट से की है आपने, कौन से स्टेट में आप रहते हो जहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की है, तो यहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। फिर बोर्ड नेम सेलेक्ट कर देंगे, जिस भी बोर्ड से आपने अपनी 12th पास किया या फिर कर रहे हो। ओके, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दोगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे सीबीएसई से किया तो सीबीएसई डाल दूंगी। आफ्टर दैट इज द स्कूल कॉलेज नेम डाल देना आप अपना, स्कूल जिस भी स्कूल से आपने अपना किया है, अपना जो स्कूलिंग है ना, वो जिस स्कूल से किया है विद एड्रेस आप इसको मेंशन कर देना। आफ्टर दैट इज आप अपना पिन कोड डाल दोगे स्कूल का, जो आपका स्कूल का पिन कोड है वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद रोल नंबर सेलेक्ट करके रिजल्ट मोड परसेंटेज है तो परसेंटेज, फिर अपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज आपकी आई जाएगी। कैप्चा पे कैप्चा डाल के आपको आई एग्री कर देना है। आई एग्री के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी। फिर आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हो, जिस यूनिवर्सिटी पे आपको एडमिशन लेना है, तो जो रेप्यूटेड है उसमें ले सकते हो, जैसे भी, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन लेना है वो आप ले सकते हो। आपके पास वाली में लेना है, दूर वाली में लेना है ना, तो जैसे भी आपको लेना है वो आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो, जितनी भी आपको करना चाहे। फिर उसके बाद कैप्चा पे क्लिक करके यहाँ पे आई एग्री करके और फिर सेव एंड नेक्स्ट। आफ्टर दैट इज आप टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन करोगे कि मीडियम कौन सा रखोगे, इंग्लिश हिंदी जो भी है आपका मीडियम। फिर उसके बाद ये जो दो टेस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ये आपके मैंडेटरी हैं। तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट डोमेन चेंज करना है, जैसे मैं बीकॉम का करना चाहती हूँ, बीकॉम बीएड, तो मैं यहाँ पे बीकॉम के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूंगी। ओके, जैसे बिजनेस स्टडीज सेलेक्ट कर लिया मैंने, इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मैं एक और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूंगी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस। उसके बाद मैंने लैंग्वेज के लिए डाल दिया कि लैंग्वेज में मुझे कौन से करने हैं, कोई भी 2 लैंग्वेज फिर सेलेक्ट करके और कैप्चा डाल के मैं नेक्स्ट उस पे आ जाऊंगी। फिर नेक्स्ट पे आपको क्या करना है कि आपको एग्जामिनेशन डिटेल्स डालनी है, जहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटी डालनी है आपकी, कोई भी 2 सिटी आप डाल सकते हो जो आपके पास की, जहाँ पे आप एग्जामिनेशन देने जाओगे, कैप्चा फिल करके। फिर उसके बाद आप आई एग्री पे करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना, अपना साइज देख लेना फोटो का, मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम 200 फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए 4 और 30। फिर सेव नेक्स्ट करके
सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, आपका इंटरफेस आ जाएगा कि जहाँ पे आपकी वेरीफाई मोबाइल नंबर के लिए क्लिक कर देना है, आपको वेरीफाई कर देना है अपना नंबर कैप्चा डाल के, उसके बाद आपको ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे। ओटीपी डालने के बाद अपना कैप्चा मेंशन करके आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है और ओके हो जाएगा। फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके अपनी सारी डिटेल्स को चेक आउट कर लेना कि सही है या गलत है, सही है तो आप टिक बॉक्स कर लेना, फाइनल सबमिट करके ओके कर देना। फिर आपकी फीस के लिए आ जाएगा कि आपको फीस कैसे पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके जिसके भी थ्रू, जिस बैंक के थ्रू आपको करना है, एचडीएफसी, केनरा या फिर एसबीआई, यहाँ पे क्लिक कर देना जो भी बैंक। उसके बाद अपना यहाँ पे क्या करोगे, आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आपका फॉर्म जो है वो फिल आउट हो जाएगा, है ना। तो फॉर्म फिल आउट करने के बाद आपका जो एनसीईटी का जो आप आई टाइप कोर्स करना चाहते हो उसके लिए आप एग्री कर लोगे, कोई भी करेक्शन रह जाएगी तो आप वो बाद में करेक्शन पीरियड टाइम में कर सकते हो। सो स्टूडेंट, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।